और बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां मई के बाद निकाय चुनाव हो सकते हैं। एमपी निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने संकेत दिए हैं। परीक्षाओं के कारण चुनावों की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। निकाय चुनाव वेट कर सकते हैं, परीक्षाएं नहीं, ये बीपी सिंह ने कहा है। मध्य प्रदेश में 18 मई तक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चलेंगी और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है कि चुनावों के पहले परीक्षाओं को निपटाया जाए, परीक्षा हो जाएगी और उसके बाद ही निर्वाचन आयुक्त वीपी सिंह ने यह संकेत दे दिए हैं कि चुनाव होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ लगातार निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा है। पहले ये बताया जा रहा था कि जनवरी में हो सकते हैं, फिर मार्च की तारीख सामने आ रही थी, लेकिन अब ये निर्णय लिया गया है कि परीक्षा 10वीं और 12वीं की पहले कराई जाएगी, वो पहले पूरी हो जाए और उसके बाद निकाय चुनाव हो सकते हैं। मई के बाद जो डेट्स हैं निकाय चुनाव की वो आ सकती हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 18 मई तक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चलेंगी और इसके पहले भी ये सामने आया था कि जो लाउड स्पीकर हैं उसकी वजह से परीक्षाओं में दिक्कत हो सकती है, छात्र छात्राओं को दिक्कत हो सकती है, पढ़ाई करने में भी कई दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि अब निर्णय लिया गया है कि निकाय चुनाव मई के बाद, यानी कि 10वीं और 12वीं की जब परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी उसके बाद होगा। 18 मई तक तो मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चलेंगी, तो ये कह सकते हैं कि मई के बाद ही अब जो निकाय चुनाव है उनका आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता रहा है। पहले भी जब इन तारीखों को टाला गया था तब भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे, लेकिन अब एक वैलिड रीजन यहां पर दिया गया है। निर्वाचन आयुक्त की तरफ से बीपी सिंह ने ये संकेत दिए हैं कि चुनाव वेट कर सकते हैं, परीक्षाएं नहीं। बीपी सिंह ने यह कहा है और उनका कहना है कि परीक्षाएं हो जाएं, उसके बाद निकाय चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही निकाय चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो सकता है, जल्द ही निकाय चुनाव प्रदेश में होंगे। लेकिन फिलहाल वेट करना पड़ सकता है। निकाय चुनाव मई के बाद होंगे और उसके बाद कब की तारीखों को तय किया जाता है ये देखना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एमपी निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने संकेत दे दिए हैं, अब ये कहा जा सकता है कि मई के बाद ही होंगे निकाय चुनाव, परीक्षाएं हो जाएं उसके बाद निकाय चुनाव होंगे। बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। बीपी सिंह का पुराना बयान और अब ये नया बयान देख लें तो साफ जाहिर हो रहा है कि मध्य प्रदेश में देखिए 10वीं और 12वीं की बच्चों की परीक्षाएं नहीं होनी है और परीक्षाएं ये 30 अप्रैल से 15 मई के बीच होनी है। और बाल संरक्षण आयोग ने पत्र भी लिखा था बीपी सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त को। उसके बाद बीपी सिंह का ये बयान कि अधिकतर स्कूलों में पोलिंग बूथ होते हैं, चुनाव की परीक्षाओं में पड़ेगा खलल। और इसका मतलब साफ है, परीक्षाएं जो नगरीय परीक्षाओं के चलते नगरीय निकाय चुनाव आगे चलेंगे और जो अभी तक अप्रैल मई में संभावित नगरीय निकाय चुनाव बताए जा रहे थे कि हो सकते हैं, वो और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो पोलिंग बूथ होते हैं, जो मतदान केंद्र होते हैं, वो स्कूल होते हैं और ऐसे में जब स्कूल खाली नहीं होंगे। और सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि जो बच्चे हैं वो उस दौरान उनके एग्जाम चलेंगे, उनमें जो लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है उससे बच्चों की पढ़ाई में खलल हो सकता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त कतई नहीं चाहते बच्चों की। प्रमोद, जब पहले भी तारीखों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की बात आई थी तो विपक्ष ने कई आरोप लगाए थे, कांग्रेस हमलावर थी कि शायद सरकार डर रही है और अभी कम से कम चुनाव नहीं करवाना चाहती, लेकिन अब तो रीजन दिया गया है और वो रीजन है परीक्षाओं का। तो क्या अभी ऐसा हो सकता है कि कोई आरोप या फिर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करे इस पर विपक्ष? देखिए, बच्चों से जुड़ा मामला है। कल मैंने एक सवाल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता से पूछा था, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था और गोलमोल जवाब देते नजर आए थे। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी तैयारी में जुटी है। पहले भी कर रही थी कि तत्काल नगरीय निकाय चुनाव हो जाना चाहिए और अभी भी कर रही है। और ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव यदि चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए सत्ता पक्ष को मौका मिल जाएगा और ज्यादा तैयारी करने का। और ये जरूर एक तरीके से बड़ी दुविधा की घड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि बच्चों की परीक्षा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं चाहती कि बच्चों की परीक्षा के बीच में चुनाव हो और उनको बीजेपी इस बात को भुना ले। तो ये बड़ी संकट की घड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि अब तारीखों का ऐलान कब हो पाता है।
बिल्कुल प्रमोद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।